बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम उस लम्हे की बात करेंगे जब थके हुए दिल हमेशा के आराम में दाखिल होते हैं। वो पल जब रब की रज़ा सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने आती है। आंखें हैरत में खुली है, लब चूप है मगर दिल शुक्र से भरे हुए हैं। नसीब अब तय हो चुका है और खुदा की अदालत में हर इंसान का अंतिम ठिकाना निर्धारित हो चुका है। इंसान दो हिस्सों में बँट गए हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नम के लिए। जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े लोग वो खुशी महसूस कर रहे हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनके दिल उमंग और उम्मीद से भर गए और रूहें अपने हमेशा के घर में दाखिल की प्रतीक्षा में हैं। फिर वो लम्हा आता है, जन्नत के दरवाजे खुलते और लोग एक एक करके अंदर जाते हैं। और उसी समय ऐसा सुकून दिलों पर उतरता है जो उन्होंने कभी दुनिया में महसूस नहीं किया। लगता है जैसे सालों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो, हर दुख और हर थकान कहीं खो गई हो। और फिर फैलता है वो नूर, एक ऐसा नूर जो जन्नत की हर तरफ रोशनी कर देता है। उसी नूर से फरिश्तों की आवाज़ गूंजती है, सलाम हो तुम पर, आओ अब हमेशा के लिए इस जन्नत में रहो। चमकते हुए चेहरों वाले मोमीन कदम ब कदम इन खुशियों की ओर बढ़ते हैं जो खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उस लम्हे में दुनिया के हर तकलीफ़, हर आजमाइश और हर सब्र अपनी असली कीमत पा लेता है। सब्र का फल अब ऐसी नेमतों के रूप में मिल चुका है जिनका कोई अंत नहीं। अब ना कोई थकान, ना मौत, ना डर, ना आंसू है। लेकिन जहाँ एक तरफ हमेशा की खुशियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्द, हसरत और तजुर्बों का अंजाम है। जहन्नम भरना शुरू हो चुका है और उसकी गहराइयों में चीखी गूंज रही है, ऐसी चीखें जो समय के साथ भी खामोश नहीं होगी। तो सवाल यह है, जन्नत और जहन्नम हकीकत में कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया जैसी है या वो हर कल्पना से कहीं ज़्यादा अजीम और ख़ूबसूरत है? क्या वो भी गर्मी और सर्दी, दिन और रात होगी? क्या हमेशा के लिए रहना इंसान को उबाऊ लगेगा? और जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स की हालात क्या होगी? कुदसी हदीस में रब फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमत तैयार कर रखी है जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में उनका ख्याल आया। इसलिए जन्नत हमारी सोच से कई ज़्यादा हसीन और अजीम होगी। जो हम बताते हैं, ये दिखाते हैं, वो सिर्फ़ एक उदाहरण है। जहाँ एक तरफ रोने और चीखने की आवाज़ें होगी, वहीं दूसरी तरफ खिलखिलाती मुस्कानें। जालिमों को उनके जुल्म का अंजाम मिलेगा और मज़लूमों को उनके सब्र का पूरा फल। जन्नत वालों के लिए अब कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़, कोई मानसिक दबाव नहीं रहेगा। ना तन्हाई होगी, ना आंसू। कुरान के मुताबिक वहाँ हर नेमत होगी जो आँखों को लज्जत और दिल को सुकून दे। इंसान हमेशा वहाँ रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत हमेशा श्वास, हमेशा ज़बान, हमेशा ज़िंदा और हमेशा आराम से रहेंगे। ना बीमारी होगी, ना मौत, ना बुढ़ापा और ना कोई मोहताजी। उनकी उम्र हमेशा 33 साल की रहेगी। सुंदरता और ताकत का चरम शादीशुदा जोड़े हमेशा खुशगवार जीवन बिताएंगे और जिनकी दुनिया में शादी नहीं हुई, वो जन्नत में जिसे चाहेंगे अपनी जीवन साथी बना सकते हैं। जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की होगी, उसका गारा महकते हुए मश्क, हीरे जवाहरात और याकूत का होगा। मिट्टी ज़ाफ़रान की महक से भरपूर होगी। जो कोई उसमें दाखिल होगा हमेशा खुश रहेगा, कभी बुढ़ापा या थका नहीं होगा। कपड़े हमेशा नए रहेंगे और ज़बानी हमेशा कायम रहेगी। और सबसे दिलकश बात, जन्नत में दुनिया के नियम और फितरत के असर काम नहीं करेंगे। जो आप चाहेंगे तुरंत वही होगा। फल खाने के लिए बीज बोने, इंतज़ार करने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो चाहेंगे अल्लाह उसे सीधे बेहरस्त पैदा कर देंगे। अगर किसी दरख्त से फल उतारेंगे तो उसी लम्हे दूसरा फल पैदा हो जाएगा। गोश्त खाने का मन होगा तो पकाकर तुरंत आपके सामने होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में कितने तरह के जायके चखे हैं? इस दुनिया में हम सब कुछ छोटे से हिस्से का एक स्वाद ले पाते हैं और वो भी हमें बेहद लज्जत भरा लगता है। अंडा अलग स्वाद देता है, मिर्च का अलग, और जब दोनों मिल जाए तो नया जायका पैदा होता है। लेकिन दुनिया के जायकों की तुलना में जन्नत के स्वाद तो हमारी कल्पना से भी लाखों गुना बेहतर होंगे।
जन्नत में नफ़रत, गुस्सा या हसरत के कोई निशान नहीं होंगे। हर शख्स भाई बहन की तरह मोहब्बत और खुशी में रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनके सीने से हर रंजीश निकाल देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोगों के दिल एक ही दिल की तरह होंगे, नफ़रत और खटास से मुक्त। वहाँ लोग अपने गुज़रे हुए लम्हात देखेंगे जिसे पर्दे पर कोई फ़िल्म चल रही हो। जन्नत की खूबसूरती अनोखी है। उसके नीचे नहरें बहती है, पानी, दूध, शहद और ऐसे फल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। पाक मशरूबात होगी, सुरूर और राहत देने वाली, लेकिन नशा पैदा नहीं करेगी। मौसम हमेशा खुशगवार होगा, ना तो गर्मी ना सर्दी, और हमेशा ऐसी रोशनी होगी जो दिलों को खुशी से भरा देगी। नींद की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ कोई थकान नहीं होगी। जन्नत में बोरियत का कोई सवाल ही नहीं। वहाँ हर खुशी हमेशा के लिए है। मोहताजी, कमी या कोई कमज़ोरी नहीं होगी। इंसान हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहेगा। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और मोमिन अपने अमाल और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दाखिल होंगे। जन्नत में दर्जात भी अलग है। अल फिरदौस, अदन, नईम, दारुल खुल्द, अलमावी, दारुल इस्लाम और अलियान। तो सवाल ये है कि अलग दर्जों में मौजूद लोग एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखते होंगे। बुज़ुर्ग आलिम बैदी ज़मान नुरसी ने हदीस की रोशनी में बताया कि इंसान जन्नत में उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। जैसे स्वाद और नज़र के मामले में ताकत अलग होती है, वैसे ही जन्नत में हर शख्स अपनी जगह और खुशियों में श्रेष्ठ होगा। जब हम जन्नत में एक ही दरख्वास्तन पर बैठे हो और खाना खा रहे हो तो हर शख्स की खुशी और स्वाद का एहसास अलग अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमतर है, हर कोई उसी नेमत से पूरी तरह खुश होगा जो उसे मिली है। जन्नत में किसी के दिल में नफ़रत, गुस्सा या हसरत का कोई एहसास नहीं होगा। हर कोई भाई बहनों की तरह मोहब्बत और खुशी में रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनके सीने से हर रंजीश निकाल देंगे। जन्नत में लिबास बेहद खूबसूरत होगा। खालिस रेशम के कपड़े, सोने और मोतियों के आभूषण, और हर शख्स को उसकी पसंद की कामिल सूरत अता होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार होगा जहाँ केवल सुंदर सूरतों की खरीद फरोख्त होगी और हर कोई अपनी पसंद की सूरत में ढल सकेगा। क्या आपने सुना है जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स के बारे में? वो दोज़ख से पेट के बल रेंगता हुआ निकलेगा। अल्लाह उसे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फ़ौरन से कहेगा, हैरानी से कहेगा कि जन्नत तो भरी हुई है। अल्लाह फरमाएंगे, तुम्हारे लिए उसमें दुनिया जितना और उसके 10 गुना है। ये शख्स जन्नत में सबसे कमतर दर्जे में होगा, लेकिन फिर भी उसकी खुशी मुकम्मल होगी। और सबसे बड़ी नेमत, जन्नत में हम अल्लाह ताला को देख पाएंगे। यही हमारे सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उनके दीदार से हमारा दिल सुकून और आनंद से भर जाएगा। बदी ज़मान नुरसी रहला फरमाते हैं कि जन्नत में गुजारा गया 1 घंटा दुनिया की 1000 सालों की खुशियों के बराबर नहीं है। जन्नत में कोई गम, कोई हसरत, कोई जुदाई नहीं होगी। हर मोमिन अपने प्यार को पहचानेंगे, गले लगाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। वहाँ बस मोहब्बत, सुख, इत्मीनान और अल्लाह की रज़ा होगी। चेहरे मुस्कुराएंगे, दिल खुश होंगे और खुशी कभी कम नहीं होगी। और शायद हम सब एक दूसरे के तरफ देखकर यही कहेंगे, है अल्लाह, तूने हम पर वो करम किया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिसने तू खुश है। हमें अपने दीदार का शौक़ नसीब फरमा। हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।